जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। ये हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने में इतने आतुर हो गए कि भाषा की मर्यादा ही भूल गए। राहुल गांधी अब तू तड़ाक पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से फिर से बवाल मच गया है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में राहुल गांधी मोदी के लिए तू तड़ाक करते दिखे। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, वो कंगना रनौत को बर्दाश्त नहीं हुआ। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। कंगना ने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर चुटकी ले डाली है। बता दें कि कंगना रनौत बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस के पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया गया था। पार्टी ने कंगना को हिमाचल की मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया है। कंगना मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीते कई दिनों से प्रचार में भी वो लगी हुई हैं। मोदी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वो बखूबी ढंग से निभा भी रही हैं। वहीं अब जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान किया, तो कंगना रनौत भी चुप नहीं बैठी। कंगना ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी के तू तड़ाक करने और उनका अपमान करने पर पलटवार करते दिख रहे हैं। मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि वो राहुल गांधी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर नाराज ना हो, क्योंकि नामदार तो सदियों से ऐसे ही कामदार के साथ गाली गलौज करते आए हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इन शब्दों को चरितार्थ करते हुए पीएम मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी नामदार की अभद्र भाषा की परवाह किए बिना देश सेवा में कर्तव्य पथ पर अडिग अग्रसर अनवरत चल रहे हैं। अब कंगना ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर चुटकी ली है, उस पर लोग भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आदरणीय मैम, जिसकी जैसी परवरिश होती है ना, उनकी सोच भी वैसी ही होती है। वो अपने घर में भी सबसे ऐसे ही बात करते होंगे। और एक हमारे प्यारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल देखो, वो हमेशा सबको माफ कर देते हैं। और एक बात तो ये तय है, सच में अब की बात 400 के भी पार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय मोदी जी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, लगता है नामदार अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकता देख बौखला गए हैं। इसके अलावा कोई यूजर ने लिखा, अब की बार पक्का 400 पार। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखा आपने, लोगों ने जमकर कंगना के पोस्ट पर कमेंट किया है और राहुल गांधी का ही मजाक बना दिया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया हो। इससे पहले भी वो कई बार मोदी विरोध में शब्दों की मर्यादा लांघ चुके हैं। लगता है मोदी का मैजिक देखकर राहुल गांधी इस कदर बौखला गए हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोटरों को लुभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन ये सब मोदी की गारंटी के आगे फीका ही पड़ता नजर आया। लगता है मोदी की लहर के आगे राहुल गांधी को अपनी जीत मुश्किल नजर आ रही है। यही वजह है कि वो मोदी के लिए तू तड़ाक करने पर अब उतर आए हैं। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको पीएम मोदी का वो वीडियो जिसमें वो राहुल गांधी को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं।
मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा।